क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि एस्ट्रोलॉजर्स क्यों ऐसा कहते हैं कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो आप किसी जानवर को, कुत्ते को, गाय को, इनको अगर भूख में देखें, परेशानी में देखें तो इनकी मदद करें। पेड़ को पानी दें, किसी विशेष पेड़ को या किसी भी पेड़ को पानी दें। हैं, जहाँ पे भी आपको नदी नाले दिखें उनको गंदा ना करें, उनको साफ करने में योगदान दें। या अपने से नीचे काम करने वाले लोग या अपने से सो कॉल्ड नीचे जो लोग रहते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको परेशान ना करें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, हालांकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी मदद करें, लेकिन अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनकी राह में कांटे ना बोए, उनको परेशान ना करें। आखिर क्यों एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोलते हैं कि पक्षियों को जब भी गर्मी का समय हो, पक्षियों को खाने का, दाने की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें। ये सब क्यों कहते हैं ऐसा? आखिर वो क्यों कहते हैं कि जब आपके पास जो भी वस्तु हो, या तो आपके पास धन अधिक हो, या आपके पास बल अधिक हो, या आपके पास बुद्धि अधिक हो, जिस भी तरह की आपके पास अधिकता है किसी चीज़ की, तो आप उसे शेयर करें, उससे बांटें। अगर आपके पास ताकत है तो आप उन लोगों की मदद करें कि जो कमज़ोर हैं, जिन पे लोग हावी हो जाते हैं। अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो लोगों का मार्गदर्शन करें कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो लोगों को पैसे से मदद कीजिए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक उनकी मदद कीजिए, उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ाइए, उन्हें रोजगार दीजिए। ठीक है? क्यों कहते हैं कि भाई अगर आप शनि से प्रभावित हैं तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, आपको किसी के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक कनेक्शन मिलेगा कि वो एस्ट्रोलॉजर आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ को नेचुरल वे में लाना है। आप बहुत ज़्यादा अननेचुरल हो गए हैं। जब जब आप प्रकृति के नियमों के परे जाएंगे, जब जब आप प्रकृति को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली प्रकृति को डिस्ट्रॉय करेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे, हमारा इकोसिस्टम हो, वाटर वगैरह, चाहे वो हमारे आपस में हम अपने से नीचे वाले जानवरों को ऐसे खा रहे हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू। जस्ट इमेजिन कि कोई आपके बच्चे को पकड़ के, न्यूली बॉर्न बेबी को पकड़े और उसके मुंह में पानी आए और उसे बढ़िया काट के, मैरिनेट करके, है ना, बढ़िया स्पाइसेस के साथ फ्राई करके खाए। कैन यू इमेजिन दैट? आई एम नॉट गिविंग एनी ज्ञान ओवर कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आप जो खाओगे वैसे ही बनोगे। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसे काम करते हो, जब आप पेड़ों को काटे जाते हो, जब आप नदी नालों को खराब करते हो, जब आप इंसान को इंसान नहीं समझते, सिर्फ उपयोग की एक वस्तु समझते हो कि मेरा काम निकल जाए, उतना उपयोग करो, बाद में ये भाड़ में जाए, मर जाए, आई डोंट केयर। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोगों से काम कराने के बाद उनके पैसे नहीं देते हो, और ये सब करके आपको लगता है कि यू आर अ स्मार्ट वर्कर, है ना, यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू हैव अर्नड so much of money and now you'll be happy. No, 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 you are mistaken, absolutely mistaken. There would be 1,000 cuts on your existence by nature and you will bleed to death. It's not about that physical death, I'm talking about your existential death. तो प्रकृति, सिंपली इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रकृति के नियमों से चलेंगे, आप जितने ज़्यादा अपने व्यवहार में, खाने पीने, रहने, लोगों से इंटरेक्ट करने, अपने काम को करने में व्यवहारिक होंगे, नेचुरल होंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर होगी, उतना ज़्यादा आपके ग्रह नक्षत्र, आपके कार्मिक लेयर्स क्लीन होंगे। तो
मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारे उपाय बताए क्यों गए हैं, क्यों लोगों से कहा जाता है कि यू हैव टेकन टू मच ऑफ मीट एंड इनडाइजेस्टिव फूड, सो यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दीज जूसेस एंड ऑल दैट, क्यों क्यों स्प्राउट्स खाने की कहते हैं? क्योंकि आपने वो बहुत ज़्यादा ले लिया है नॉन वेजिटेरियन फूड। अब आपकी बॉडी से सस्टेन नहीं कर सकती। अगर बैलेंस चाहिए तो आपको वापस से नेचुरल होना पड़ेगा। और एक और बात बता दूं, जब बात नॉन वेजिटेरियन फूड की आ रही है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, सी हमारे तो पूर्वज भी ये खाते आ रहे थे, तो दिस इज इन अवर कल्चर। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, आपके पूर्वजों पे, हमारे पूर्वजों पे ऑप्शन नहीं था। तो वो जो उनको जो लोकली अवेलेबल था, मीट था, जो भी था, उनको खाना पकाना कुछ नहीं आता था, तो वो खाते थे। उन्होंने वो खाया, वो आज का ट्रेडिशन बन गया कि हमारे पूर्वज ये खाते थे। हमें उसकी जरूरत नहीं है ना? और आप किसी डेजर्ट में फंस जाओ, भूख से मर रहे हो, सर्वाइवल के लिए इफ यू किल सम लाइफ, आई वुड से ओके, एटलीस्ट आपने अपनी सर्वाइवल के लिए खाया। यहाँ तो टेस्ट के लिए खाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग मीट, इट्स अबाउट यू आर बीइंग अननेचुरल, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। और जो 1000 कट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नेचर आपको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है आपको पता ही नहीं है। यू आर नोबडी इन फ्रंट ऑफ नेचर, नॉट इवन एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ नेचर। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपसे वो कराया जाता है। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये करो, ये करो, अपने नीचे वाले लोगों की मदद करो, उनके रास्ते में कांटे मत बनो, फिर वो आपके लिए काम करेंगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आपके नेचर में होनी चाहिए, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है, आपसे करवाता है। जस्ट लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको कभी एक्सीडेंट हो गया, आपको चलना नहीं आ रहा, आपकी आदत पड़ गई है बैठे रहने की, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको चलाता है, वॉक कराता है, मूवमेंट कराता है। जबकि ये तो नेचुरल था, आपको तो डेली वॉक करना चाहिए, तो आपकी बॉडी फिट रहती। maybe this example does not connected to what I'm telling, but I believe जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। Do not cut down everything, but I'm just telling you, remember my first example, कि वो क्या आप अपने बच्चे को स्वाद के लिए उसकी गर्दन काट के, उसका ब्लड निकाल के, उसकी स्किन पील ऑफ करके, मैरिनेट करके, फ्राई करके खा सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे जानवर के साथ ऐसा करने का। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आई एम ओपन टू डिस्कस। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों सही नहीं है, और आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी दलीलें हैं, सबको खारिज कर सकता हूँ, आपको रियलाइज करा सकता हूँ कि ये क्यों है। बट इसे हम पर्सन में करेंगे, तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि प्राकृतिक बने। मानव के निर्माण के दौरान एक सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला था ईश्वर ने, वो थी करुणा। अपने से असक्षम लोगों के लिए, जो सक्षम नहीं है खाना खाने में, खुद को ध्यान रखने में, अपाहिज लोगों की, इन सब लोगों की मदद करना, ये कोई मोरल जॉब नहीं है। यू आर नॉट डूइंग, बाय डूइंग दिस यू आर नॉट बिकमिंग ग्रेट। दिस मेक्स यू ह्यूमन, दिस इज नेचुरल। आप इस जो श्रृंखला है उसमें सबसे ऊपर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है। किसी को सेल्फी लेके किसी भूखे को खाना देने में आपको अगर प्राउड फील होता है, यू आर डिस्गस्टिंग। रिमेंबर, बी नेचुरल, and that's the only way out. That's the only way to be human. That's the only way cutting down all your troubles and problems. Believe me. Try it. Om Namah Shivaya.